मनीषा हत्या की, क्योंकि 9वें दिन मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया गया। छोटे भाई नितेश ने मनीषा को मुखाग्नि दी। गांव ढाणी लक्ष्मण शमशान घाट में हजारों की भीड़ उमड़ी। पिता संजय सिंह के आंसुओं से जो माहौल था गमगीन हो गया। अंतिम यात्रा में मनीषा अमर रहे के नारे गूंजे। बता दें कि पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने यहां पर पूरा मोर्चा अपना संभाला। भिवानी में इंटरनेट बंद की अवधि और बढ़ा दी गई है। अगले 24 घंटे भी इंटरनेट यहां पर बंद रहेगा। बता दें कि वहीं चरखी दादरी में भी इंटरनेट बहाल हो गया है। पुलिस ने रास्तों को जेसीबी के जरिए खुलवाया है। शांतिपूर्ण तरीके पर पूरे रीति रिवाज से अंतिम संस्कार मनीषा कर दिया गया है। प्रशासन की तरफ से लोहारू एसडीएम मनोज दलाल अंतिम संस्कार में शामिल हुए। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी भी यहां पर पहुंचे। तरह तरह के सवालों के जवाब न मिलने से जो ये मामला है लंबा चला है, उनकी तरफ से इस बात का जिक्र किया गया। एसडीएम मनोज दलाल ने कहा कि परिवार की मांग पूरी होने पर अंतिम संस्कार कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सीबीआई की जांच जल्दी ही शुरू होगी। एसडीएम ने सामाजिक संगठनों व लोगों से अपील की है कि किसी भी घटना के बाद कभी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। बुधवार को दिल्ली एम्स में तीसरी बार मनीषा के शव का पोस्टमार्टम हुआ। इससे पहले भिवानी सिविल हॉस्पिटल और रोहतक पीजीआई में पोस्टमार्टम हुआ था। दरअसल परिवार ने 2 मांगे सरकार के सामने रखी थी, जिसमें केस की सीबीआई जांच से करवाने और दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम करवाना शामिल था। दोनों मांगे पूरी होने के बाद मनीषा का अंतिम संस्कार कर दिया। पूरे देश में चर्चित हुआ भिवानी का मनीषा कथित हत्याकांड जो है आज सुलझ गया है। आज मनीषा के शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। ढाणी लक्ष्मण जो गांव है, यहाँ पर उनके पैतृक गांव में जो है उनका पूरे रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग आए थे। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी और जो सामाजिक संगठन है वो सामाजिक संगठनों के लोगों के साथ, सैकड़ों लोगों के साथ जो है पूरे रीति रिवाज के साथ मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। पूरे शांतिपूर्वक तरीके से किया गया। जो धरना और पंचायतें चल रही थी उनको ख़त्म कर दिया गया है। यानी कि एक तरह से मनीषा का जो कथित हत्याकांड था उस मामले में अब शांति है पूरे गांव में। और सभी की निगाहें अब परिवार हो, पंचायत हो, संगठन हो या धरना कमेटी के सदस्य हों, उन सभी की निगाहें सीबीआई जांच पर है। आखिरकार कब सीबीआई की जांच होती है और कब पूरी होती है और आखिरकार इस पूरे मामले में कौन दोषी मिलता है। जन भावनाओं के अनुसार और परिवार की भावनाओं के अनुसार उन्हें लग रहा था कि कुछ गलत हुआ है और सरकार ने उन बातों को समझा और सरकार ने ये स्वीकार किया कि जन भावना सर्वोपरि है। इसलिए उन्होंने सीबीआई की जो जांच की मांग थी उसको भी स्वीकार किया और एम्स में बहन का तीसरी बार पोस्टमार्टम हो उसको भी स्वीकार किया। और अब सरकार का ये भी मानना है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, जिस भी रूप में दोषी पाया जाएगा, अगर पुलिस का ये जो वर्जन था, डॉक्टर्स का ये जो वर्जन था, ये गलत निकलता है और उनसे कोई चीज़ छूट जाती है तो इस सीबीआई की जांच में वो चीज़ नहीं छूटेगी और सख्त से सख्त कानून के अनुसार उनको सज़ा मिलेगी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बहुत अफसोस है किसी बेटी के साथ ऐसा हुआ और हम एक तो सरकार से ये कहना चाहेंगे कि ये मामले बहुत बढ़ गए हैं। इन पे सरकार संज्ञान ले। सरकार की रेपुटेशन भी ख़राब होती है इसमें और समाज को के लिए कोई मतलब एक कलंक है ये इस तरह के मामले। तो और दूसरा हम ये कहना चाहेंगे कि चलो संस्कार तो हो गया, सारा कुछ हो गया, सीबीआई को जांच भी दे दी। उस जांच के दायरे में जो है अगर कोई पुलिस वाला केस को दबाने में संलिप्त पाया जाता है, अगर कोई डॉक्टर इस केस को बचाने में, मुजरिम को बचाने में संलिप्त पाया जाता है, या कोई नेता इस मामले को दबाने में संलिप्त पाया जाता है, तो उसको भी सीबीआई बराबर का मुजरिम माने। वैसे तो सीबीआई की जांच में सब कुछ ऑलरेडी होता है, लेकिन हमारी एक मीडिया के माध्यम से ये मांग है कि उनकी जांच भी हो ताकि आगे के लिए कोई भी किसी मुजरिम को बचाता हुआ डरे।